गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। जो थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ती भी जा रही हैं और उनको आइडेंटिफाई ज्यादा किया जा रहा है। तो थायराइड की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं, उनको एक बार समझने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि थायराइड की जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर वेरी कॉमन। मतलब इनफैक्ट डायबिटीज के बाद अगर हम एंडोक्राइन की प्रॉब्लम्स को देखें तो थायराइड की प्रॉब्लम नंबर 2 पर आती है। इट इज सच ए कॉमन प्रॉब्लम। सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर पहचाना गया तो उनको दवाइयों से आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इसलिए इसके सिम्टम्स को पहचानना और डिजीज को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं थायराइड की प्रॉब्लम्स के जिन्हें हम पहचानते नहीं हैं, उन्हें ऐसे ही मिस कर देते हैं। इन द सेंस कि अगर आपको बहुत ज्यादा थकान आती है, आप सोचते हैं ये ऐसे ही हो रही होगी, जबकि कभी कभी ये थायराइड का संकेत होता है। आपका वेट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है, आप सोचते हैं ये ऐसे ही है, जबकि ये थायराइड का संकेत हो सकता है। आपके बाल गिरते हैं, आपको लगता है कि ये न्यूट्रिशन के चलते हैं या ये उम्र के चलते हैं, कभी कभी ये थायराइड का संकेत देता है। प्रॉब्लम यह है कि इतने छोटे छोटे लक्षण होते हैं कि ये आसानी से मिस हो जाते हैं। नाउ थायराइड है क्या एक्चुअली? हमारा जो गला होता है, यहां पर एक ग्लैंड होती है जो बटरफ्लाई शेप या तितली के आकार की होती है, जो सांस की नली है, जो ट्रेकिया है, इसके ऊपर बैठी हुई होती है, जहां मेरा हाथ रखा हुआ है। इस ग्लैंड को बोलते हैं थायराइड। ये जो थायराइड है ये हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसका हिस्सा है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है एक्चुअली यही हार्मोन्स बनाता है हमारी बॉडी में। तो थायराइड भी हमारे लिए हार्मोन बनाती है जिसे कहते हैं थायरॉक्सिन। नाउ अगर थायराइड को अगर हम ध्यान से देखें तो जो थायरॉक्सिन है या जो हार्मोन बनता है ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों को मैनेज करता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ये थायराइड मैनेज करता है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ है या प्रजनन क्षमता है वो भी थायराइड की जिम्मेदारी है। अगर हम इम्यूनिटी के फंक्शन को देखें तो ये थायराइड मैनेज करता है। जो स्ट्रेस है या मूड है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि थायराइड इसे जरूर रेगुलेट करता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जो थायराइड है वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली वो चीज है जो आप खाना जो खाते हैं, जो फूड आपकी बॉडी में पहुंचता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फूड जो एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है वो आपको एनर्जी देता है और ये एनर्जी आपकी पूरी बॉडी के फंक्शंस के लिए जरूरी है। चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, चाहे आपका टेम्परेचर का रेगुलेशन हो, चाहे आपकी स्किन की, हेयर की, नेल की ग्रोथ हो, इन सब के लिए थायराइड जिम्मेदार है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसा मैंने कहा, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अगर आपका मेटाबॉलिज्म परफेक्ट है, ठीक से काम करता है, तो आप जो कुछ भी खाएंगे आपका मेटाबॉलिज्म उन सबको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा एंड आप दिन भर एक्टिव, अलर्ट एंड जो है एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपकी जो थायराइड है कम या ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो इसका असर आपकी पूरी बॉडी पे दिखेगा, इसलिए कि मेटाबॉलिज्म ही वो प्रोसेस है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो अगर थायराइड ऊपर के नीचे होगा तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अगर हम ध्यान से देखें कि अगर आपकी ग्लैंड थायराइड कम प्रोड्यूस कर रही है या थायराइड की जो ग्लैंड है वो सामान्य से कम काम कर रही है, इसका मतलब यह है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। अगर स्लो हो जाएगा तो आपकी जो बॉडी है उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी, और सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसके लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर थायराइड की जो ग्लैंड है वो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा काम करने लगे, ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने लगे, तो वास्तव में जो मेटाबॉलिज्म है वो स्पीड अप हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म अगर स्पीड अप हो जाएगा तो बहुत सारे डी रेगुलेशंस चालू हो जाते हैं और आपकी बॉडी में उसके इफेक्ट दिखते हैं। नो प्रॉब्लम यह है कि थायराइड की जितनी भी समस्याएं हैं वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और बहुत सारे वैरायटी ऑफ सिम्टम्स लेती हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। इन वैरायटी ऑफ
सिम्टम्स लेके आएंगी। चूंकि इसका जो प्रोग्रेशन है ग्रेजुअल हो जाता है, इसलिए जो सटल सिम्टम्स हैं उनके आधार पर थायराइड की जो प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप ध्यान से उन लक्षणों पर अटेंशन नहीं दें तो। नाउ थायराइड चूंकि मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है, तो इसलिए जो इंबैलेंस है उसका जो इफेक्ट है वो आपकी पूरी बॉडी में दिखाई देता है। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे सिम्टम्स जो थायराइड की प्रॉब्लम्स में आते हैं वो एक दूसरे से इतने अनरिलेटेड दिखते हैं कि उनका आइडेंटिफाई करना कि ये थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है वास्तव में मुश्किल हो जाता है। ये बात सही है कि अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो बहुत सारे जो इफेक्ट हैं आपकी बॉडी में दिखेंगे। नो, जहां तक थायराइड की जो समस्याओं का सवाल है, अगर उनको समझना है तो उनके सिम्टम्स को अपने को एक एक बात देखने की जरूरत है। जो इनके कॉमन सिम्टम्स हैं, जो थायराइड के ज्यादा काम करने से होते हैं या थायराइड के कम काम करने से होते हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं उनको इन जनरल समझने में अगर यह वीडियो आपको हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।